बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम इंडक्टेंस। को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लिया जाए, कुछ चीज़ों को एक नज़र देख लिया जाए। अब वो कौन सी हैं? इससे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइल हो, ठीक है, एक हमारे पास कॉइल हो, उस कॉइल के अंदर से अगर हम करंट को फ्लो करवाएं तो उस कॉइल के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ वहां पे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड जो है मौजूद है एम्पेयर के मुताबिक। ये एम्पेयर्स लॉ इसको कहते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर हम किसी कॉइल में से जो है किसी कॉइल के करीब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाएं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के बायस उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, फैराडेस लॉ। तो अब क्या है, दोनों में एक एक कॉइल है, एक के अंदर करंट फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम उसी कॉइल के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें और उसको चेंज करें तो उसके चेंज होने के बायस उसमें करंट जो है वो खुद ब खुद इंड्यूस हो जाता है। हम कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस हुई और उसके बायस करंट जो है वो इंड्यूस हुआ, फ्लो करना शुरू हुआ फैराडे के मुताबिक। तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से एक हम लोग कॉइल लेंगे, एक सोलेनॉइड या कोई एक हम कॉइल कह रहे हैं उसको, देखें लेट्स सपोज ये वो कॉइल है, ठीक है। इसके अंदर से क्या किया जाएगा, करंट फ्लो करवाया जाएगा। ये लेट्स सपोज मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। चलो एक इसमें हम लोग स्विच भी लगा लेते हैं, बाद में ये इसको भी डिस्कस करेंगे। ये एक इसमें स्विच मौजूद है, ठीक है। अब होगा ये कि जब हम इसमें से इस स्विच को क्लोज करेंगे और करंट को फ्लो करवाएंगे तो करंट के फ्लो के बायस अकॉर्डिंग टू एम्पेयर इसके गिर्द कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। इसके गिर्द क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। हम कहते हैं कि ड्यू टू एनी रीजन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होगा, वो इस करंट के चेंज होने के बाद चेंज होगा। हम कहते हैं कि किसी वजह से, हम उस वजह को बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम कहते हैं कि किसी वजह से वो करंट जो है वो चेंज होता है, ठीक है, और उसके चेंज होने के बाद यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है। तो क्या है कि हम लोग फैराडे के मुताबिक, फैराडेज लॉ के मुताबिक हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अगर किसी कॉइल के गिर्द कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो और वो चेंज हो तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो डेफिनेटली चाहे वो इसी कॉइल की वजह से ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, लेकिन जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके चेंज होने के बायस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज है तो इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होने लगेगा। और उस ईएमएफ के इंड्यूस होने के बाद क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो करंट जो है इसमें इंड्यूस हो रहा है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है। अब ये जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई वो होगी थोड़ी अपोजिंग नेचर की, ठीक है। यानी उसके बायस जो इसमें से करंट फ्लो करेगा वो इस आने वाले करंट को, अपने सोर्स को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। हम लोग ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले से जानते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या चीजें यूज हो रही हैं, नंबर एक एम्पेयर्स लॉ, नंबर दो फैराडेज लॉ, नंबर तीन लेंज़ेस लॉ, ठीक है। यही प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस या फिर इंडक्टेंस इसको कहा जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉइल होती है, उसी कॉइल का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसी के ऊपर ही असरअंदाज होता है और उसके असरअंदाज होने के बायस उसके अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे अभी कही कि इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो अपने ही सोर्स को, लेट्स सपोज ये इसका सोर्स है ईएमएफ का, या हम इसको वोल्टेज का सोर्स कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये उसका सोर्स है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इस कॉइल के अंदर वो अपने सोर्स को अपोज करती है, जिसके बायस उसको बैक ईएमएफ का नाम भी दिया जाता है, उसको बैक ईएमएफ का नाम भी देते हैं,
ठीक है, तो आइए इसकी इसी लिहाज से, इस प्रोसेस के लिहाज से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि इंडक्टेंस एक्चुअली है क्या। इंडक्टेंस इज अ फिनोमेना ऑफ फ्लक्स मेड बाय अ कॉइल। ये किस चीज का फिनोमेना है? जिसमें फ्लक्स पैदा होता है। कहां से? एक कॉइल से। मेड बाय अ फ्लक्स बाय अ कॉइल लिंकिंग टू द कॉइल इटसेल्फ, जो कि उसी कॉइल के साथ लिंक करता है। यानी वो जो फ्लक्स यहां पे पैदा होगा वो फिर इसी कॉइल के साथ क्या करेगा? लिंक करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा कि इस लिंकिंग कॉइल के अंदर ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि इंड्यूस्ड टाइप की होगी। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, अब वो किस वजह से चेंज हो रहा है? देखें कि वो इस करंट की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर यहां पर ज्यादा करंट आएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर इसके अंदर हम कम करंट को फ्लो करवाएंगे तो जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कम होगा। ठीक है, यानी क्या है कि वो प्रोपोर्शनल है किस चीज के? इसी करंट के। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो जाता है अगर यहां से करंट को चेंज किया जाए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हम इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्लोइंग करंट, उसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दोनों के दरमियान रिलेशन कैसा है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर हम करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी कम होगा। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट आई के। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करूं तो फाई इज इक्वल टू, हमें यहां पे कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एल। ठीक है, एल इंटू आई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। ठीक है, एल यहां पर क्या चीज है? एल है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, इस एल को क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू यहां से फाइंड करना चाहें तो वो लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू फाई ओवर आई। ठीक है, यानी इससे हम इसकी सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से हम इसकी एक डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है ये जो है इसकी फ्लक्स और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान रेशियो है। ठीक है, मैं यहां पर इसको भी लिख देता हूं। अच्छा, ये देखिए जरा, इस डेफिनेशन को एक और लिहाज से भी हम लोग इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। वो क्या है? अ करंट इज जनरेटेड इन अ कॉइल। इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट होता है बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसकी वजह से? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो इसके अंदर चेंज होगा। बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो करंट वहां पे जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? इसके अंदर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टेंस का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस को एक इस लिहाज से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं कि द रेशियो फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स phi to the flowing current I is called the coefficient of inductance। मैं यहां पर ब्रैकेट में n लिखता हूं। ठीक है, तो ये इस चीज की डेफिनेशन भी हो सकती है। अच्छा, यहां से अगर हम लोग I की वैल्यू 1 एम्पेयर ले लें तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है वो फाई के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, यानी हम लोग इसकी वैल्यू यूनिट लेके इसको मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंडक्टेंस को, उसके प्रोसेस को समझ सकते हैं। अच्छा, अगर हम इंडक्टेंस के यूनिट को, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस के यूनिट को डिस्कस करना चाहें तो देखिए जरा, फाई ओवर आई, तो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। और इलेक्ट्रिक करंट आई, उसका यूनिट एम्पेयर। तो हमारे पास एल का यूनिट क्या आ गया? वेबर ओवर एम्पेयर। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोग इसको हेनरी कहते हैं, हेनरी, कैपिटल एच इसका जो है सिंबल है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया? हेनरी। ओके हो गया। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की जो है डेरिवेशन करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जी, हमें फाइंड करना है L इज इक्वल टू फाई ओवर आई। ठीक है, इसके लिए प्रोसीजर, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है जिसके अंदर हम लोगों ने इंडक्टेंस के प्रोसेस को डिस्कस करना है और उसके कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस L की वैल्यू जो है वो हमने डिराइव करनी है। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसकी लेंथ जो है स्मॉल l है, सपोज कर लेते हैं। इसके टर्न का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है a, और इसी तरह से इसके एक टर्न का जो रेडियस है, मैं कहता हूं कि वो रेडियस है r। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है कॉइल है। अच्छा, मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हम उसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, तो इस लिहाज से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो कैपिटल N ओवर L हो जाएगा, यानी स्मॉल n जो है वो इक्वल आ जाएगा कैपिटल N ओवर L के। ठीक है, या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं कि कैपिटल N जो है वो NL के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमारे पास एक कॉइल है और इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, हम उसे B कहें, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो B हो, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड B जो है इक्वल होता है म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न। तो अगर हमारे पास जो कॉइल है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो जो वन टर्न के साथ फ्लक्स लिंक करेगा फाई, वो होगा बी ए के इक्वल। ठीक है, अच्छा, फ्लक्स लिंक विद एन टर्न्स, तो वो हो जाएगा एन डॉट बी ए। अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूं तो ये बन जाएगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन बी म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाय ए। तो हमारे पास जो है एन टर्म्स के लिए जो फ्लक्स आएगा उनके साथ जो लिंक कर रहा होगा, जो टोटल उसके एन टर्म्स हैं उनके साथ, तो वो आ जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट एन आई ए।
ठीक है, चलो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू एन, ये जो है एन एल के इक्वल है, यानी मैं लिख सकता हूं एन एल म्यू नॉट एन आई ए। मैं इसे थोड़ा तरतीब देके अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एन स्क्वायर और इधर मैं लिखता हूं ए एल। ठीक है, यानी हुआ क्या कि हमने इस कैपिटल एन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर हो गया आई ए, और ये एल जो है वो यहां पे आ गया, जो कि क्या है उसकी टोटल जो है वो लेंथ है। ठीक है, चलें फाई यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि इन टर्म्स के साथ, टर्म्स पर यूनिट लेंथ के साथ जो लिंक कर रहा है, हम उसे उठा के अपना जो असल लिंक है, अपना जो असल हमारी इक्वेशन है उसके अंदर पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू फाई ओवर आई है। तो जब फाई की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल ओवर आई। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, जहां पर जो है हमारे पास ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके जो है टोटल लेंथ एल होती है। ठीक है, ये आमतौर पे यूज होता है इसका रिलेशन, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें इसकी जगह पे इसका सिंपल रिलेशन यूज करना पड़ता है, यानी हम इसकी जगह पे ये वैल्यू नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात हमें इस तरह से यूज करना पड़ता है। मैं उस तरह भी फार्मूला आपके सामने लिख देता हूं। तो वो किस तरह से होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, इस एन की जगह पर हम ये वैल्यू पुट नहीं करते, हम डायरेक्टली यही लिंक जो है वो यहां पे यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर है तो इसकी जगह पे हो जाएगा एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर ए एल। तो इस स्क्वायर के साथ ये वाला एल जो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल। दैट्स इट। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज रह गई वो ये है कि इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, जो कि अपोजिंग नेचर की है। हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमने अभी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये चीज भी एक मिस की है कि इसके अंदर से जो हम करंट फ्लो करवाते हैं एक बैटरी के जरिए अप्लाई किया हुआ जो वोल्टेज है उसकी वजह से, तो वो चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज हो रहा है उससे भी हमने अभी डिटेल में डिस्कस करना है, और उस ईएमएफ की वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड भी अभी हमने फाइंड करनी है। तो वो ये चीजें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।